अकरम राई और मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ साहब अपने प्रोग्राम पसे पर्दा के दूसरी किस्त के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का मौजू बड़ा हसास है। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक ऐसा मौजू छेड़ा है जिसको छेड़ते हुए बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस खुमार में वो छेड़ दिया और एक कुरान पाक के हवाले से इतनी बड़ी बात कह दी कि जिसमें माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला फ़ील्ड मार्शल और अल्लाह ताला के तकाबल का एक तासुर बनता है। उन्होंने ये कहा सूरह बकरा की आयत के हवाले से कि जिन्होंने माफ़ी मांगी वो फ़रिश्ते कहलाए और जिन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया वो शैतान कहलाया। जबकि सूरह बकरा की जो आयत है, आयत नंबर 34, उसमें ये कहा गया है कि और वो वक़्त भी याद करें जब हमने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बर किया और नतीजतन काफ़रों में से हो गया। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। मैं नहीं समझता कि एक हाफ़िज़ कुरान फ़ील्ड मार्शल ने बात को इस अंदाज़ में किया होगा जैसे सुहेल वड़ाइच ने नरेट किया है। बाज़ औक़ात शाह से ज़्यादा शाह के जो वफ़ा परस्त होते हैं वो तजावज़ कर जाते हैं, मुबालगा आराई में आ जाते हैं। मेरा अज़हर सदीक़ साहब से ये सवाल है कि ये इतनी हसास मौजू पर फिर कुरान पाक के हवाले से फिर आगे हाफ़िज़ कुरान का रेफरेंस देकर सुहेल वड़ाइच ने जो एक तकाबल करने की कोशिश की है, फ़रिश्तों में से तो किसी ने इनकार नहीं किया। यानी लिखा है ना, जिन्होंने माफ़ी मांगी वो फ़रिश्ते रहे, फ़रिश्तों ने तो इनकार किया ही नहीं। तो इनकार तो सिर्फ इब्लीस ने किया। तो ये जो कह रहे हैं कि जिन्होंने माफ़ी मांगी वो फ़रिश्ते रहे, तो कुरान पाक तो कह रहा है कि फ़रिश्तों ने ये ना इनकार किया ही नहीं, तो फिर वो फ़रिश्ते कैसे रह गए? बहुत शुक्रिया अकरम, ऐसा बड़ा नाजुक और बारीक टॉपिक आपने छेड़ लिया है। हम ज़रा बातें कुछ और करना चाहते थे, लेकिन चूँकि अब ये बात आपने की है, देखिए दीन और कुरान को समझना इतना आसान काम नहीं है और आसान भी है। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने दीनी तालीम पता नहीं कहाँ से हासिल की। हमारे दोस्त है, मेरा बहुत ताल्लुक़ है उनका भाइयों जैसा। मज़हब जैसे हसास मामले में मैं भी बड़ा डरता हूँ छेड़ते हुए। हर बंदा डरता है। माँ सिवाय तौहीन रिसालत जो कि मेरा सब्जेक्ट है पूरी दुनिया में, मैं उसके अलावा मैं अवॉइड करता हूँ चीज़ों को, चूँकि ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है। अब ये वाली यानी पूरे कॉलम में मुझे तो कोई समझ नहीं आया। इतना तजर्बा है। मैं जब लॉ कॉलेज में था तो इनके साथ मेरे एक दोस्त होते थे, वो एमए जर्नलिज्म में अरशद जिलानी साहब, तो वो इनके साथ हुआ करते थे जी। तो हम तो अपने लॉ कॉलेज के ज़माने से इनको देखते आए हैं और उनका तजर्बा ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है ना, वो आपने शाह से शाह वफ़ादार और एक हिस्ट्री। अब तो सोशल मीडिया पे कितनी ऐसी जंग छिड़ चुकी है कि 2019 में जनरल बाजवा को क्या कहते थे और पाकिस्तान को मलेशिया पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, और नुक्ता नज़र क्या था, 10 साल प्लान था जी। जनरल बाजवा साहब को 3 साल के लिए 3 साल और लाना चाहते थे। फिर जनरल फैज़ हमीद को आगे किस्त में रखा हुआ था, उनकी भी कसीदा कोई करते नजर आए ना। अब इस पर ही लिखते वो ये कि जनाब जनरल बाजवा कौन लेके आया था, जनरल एजाज अमजद के बारे में क्यों बात नहीं करते? बिल्कुल। और जनरल एजाज अमजद का अकीदा क्या, उस पर क्यों नहीं बात करते? जरा आए ना जरा, यानी दीन के हवाले से अगर आपको इतना प्यार है तो ज़रा हिस्ट्री बता देते। आप ज़रा बता देते कि जनरल एजाज अमजद का ताल्लुक़ कहाँ से है, और जनरल एजाज अमजद ने जो जो बातें कही, अपना ख़ास तौर पर जनरल बाजवा साहब के बारे में बातें की, वही लेके आए। और वो मैं बातें अगर सहूँ ना तो मुझे इन सब की, और अगर उन कालमों को देखा जाए तो इस वक्त तो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ होना चाहिए था, उन्हें फील्ड मार्शल होना चाहिए था। लेकिन ये उनकी ये ना वो अपनी ये सारी तहरीरें भूल गए हैं। नहीं, वो देखिए वो तहरीरों का मकसद समझ, देखे ना, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये अगर देखा जाए कि आज हाइब्रिड निज़ाम के यहाँ तक लाने में इन जैसे लोगों का कसूर है। यानी बुनियादी तौर के ऊपर वो ये सारे निज़ाम में लाकर आज जिस तरह लाके खड़ा किया है ना, तो ये वो लोग हैं। वो अब ये तो नहीं खुशामद में आप इस हद तक चले जाए, खुशामदी कॉलम है, बड़े दिक्कत और तकलीफ़ के साथ। आप जिक्र कर रहे थे वहाँ ये तकाबुल यानी कि ना ये कर रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, ये तो किसी तरह से भी नहीं बनता। मुझे आप वो याद आ गया,
वो आप बता रहे थे कि वहाँ जो ब्रसल में मुलाकात हुई, पता नहीं किस नाम का नाम ले रहे थे आपको बंदा, उससे भी मुलाकात हुई? हाँ जी, वो परवेज संदेला। और अच्छा, परवेज संदेला से मुलाकात हुई? उससे भी मुलाकात। अच्छा, अंदाजा लगाए इनका लेवल सुहेल बड़ैच का परवेज संदेला की सतह पे जा गिरा। ओहो। और सुनने में तो ये भी आया कि बड़ी मिन्नतें तरले करके ये मुलाकात के लिए, वो तो कॉलम में भी लिखा है कि मोहसिन नकवी की बड़ी मिन्नतें तरले उन्होंने की, और वहाँ भी किसी के बुलाने पे नहीं, वहाँ भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि जाती हैं, अक्सर जाना होता है, तो वहाँ जाकर मुलाकात कर ली। उस कॉलम, अब प्रॉब्लम ये है कि जनरल बाजवा का जो BBC के हवाले से जो कॉलम लिखा हुआ है और जो बातें सारी कही हैं ना उन्होंने, मैं समझता हूँ उन्होंने जनरल फील्ड मास्टर साहब के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए। ऐसे ही लोग समझे या ना समझे इस बात को, लेकिन ये हकीकत मजहबी मसाइल भी पैदा कर दिए, बहुत मसाइल, बहुत। यानी मैं तो यही कहूंगा कि इन्होंने उनसे झूठ मंसूब किया। एक हाफिज़े कुरान इतनी गलत नहीं, ये बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। मैं खुद इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। किसी फरिश्ते ने इनकार किया ही नहीं, तो जब इनकार नहीं किया तो माफी कैसे? नहीं, वो देखे ना, और वो अच्छा, और उसका तकाबुल इससे कैसे कर लें? हाँ जी, मान लें ये क्या है कि रब्बे पाक ने क्या फरमाया था, सजदा करने का कहा था ना, बिल्कुल सही, हुक्म बजा लेने को कहा था जी। और वजह यही थी कि उसी चीज़ को सामने रखते हुए अब आगे लेकर चले गए आप चीज़ों को, आपको समझें इन चीज़ों को। तो उसका तकाबुल आज तो वजह है ना, आज के तकाबुल में क्या बात करेंगे? उस वक्त तो थी हक की और बातिल की जंग। आज हम पाकिस्तान में बैठे हैं, सारे कलमा गो मुसलमान हैं, और सारे अल्लाह को सजदा करने वाले लोग हैं, कोई सजदे से इनकार करने वाला नहीं है। अब यहाँ अगर एक सवाल उठाया जाए, हाँ जी, उसके लिए मैं वैसे कहूँगा सुहेल बड़ैच साहब को ज़रा ये बता दें, फ़लसफ़ा हुसैनियत आज समझा दें आपने। बिल्कुल देखा जाए, यजीद जो था वो हाकिम वतन था, हाँ जी, ठीक है ना, 10,000 उलमा ने फतवा दे दिया था। बिल्कुल। अब ये समझाने वाली बात है, अगर सुहेल बड़ैच को समझ आ जाए बात, ही दीन क्या, दीन तो हुसैनियत है ना, बिल्कुल, दीन यजीदियत तो नहीं है ना, बिल्कुल। यजीदियत को कबूल तो नहीं किया ना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। कुर्बान जाए आपकी ज़ात पर, आपकी आल पर, औलाद पर कुर्बान जाए आप, बेशक। यानी आप अगर देखें, पंजतन के गुलाम ऐसे नहीं है हम लोग। हम क्यों हैं पंजतन के गुलाम? ये समझना है कि फ़लसफ़ा हुसैनियत क्या थी। यजीदियत ताकत, रोब, यानी ताकत का, यानी वो जो था कि मेरे सामने झुक जाओ भाई। अगर इसकी इस बात को ले जाए, तौबा 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 तौबा, अगर इस बात को यहाँ ले जाएं, अगर बैठ के, अगर इक़्तिदार में बंदा बैठा हुआ है, इक़्तिदार में बैठा हुआ है वो, लेकिन हुसैनियत, दीन हुसैनियत है। बिल्कुल सही। बस ये जो कि ज़्यादा टॉपिक है, हमें ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, हम अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको ये ताज्जुब नहीं हुआ कि ये इतनी हसास बयान और आयत का गलत ये ना इंतबाक करना, उसको गलत मुंतबिक करना, और उलमा कराम का खामोश हो जाना? जैसे मौलाना फजल रहमान साहब, यानी कि ना वो मस्जिद गिराई गई तो कितना ही उन्होंने जज्बाती तकरीर की, यानी कि ना बेकीट भी हिलाई तो ये कर देंगे। यहाँ कुरान पाक जो है उसकी आयत ये ना उसका गलत सियाको सबाक बयान करके उसको ये ना वो जोड़ देना कि इमरान खान माफ़ी मांगे या उसके कारकुनान माफ़ी मांगे, लीडर ये यानी कि ना खामोश है, सब खामोश है। देखिए उनका तो किसी मसरक के आलम दीन ने देखे ना, उसकी वजह है बुनियादी तौर पर कि आपने यहाँ यजीदियत इतनी फैला दी है, आपने ताकत के ज़ोर के ऊपर यहाँ लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया है, ज़ुबान बंदी कर दी है। आप सेनेटर मुश्ताक गनी ने उस पर लिखा है ना कि आपने जमहूरियत में इख्तलाफ को जो है ना, आप इस रंग की तरफ लेकर चले गए। और मैं भी ये चाहूँगा कि इसको मजहबी रंग नहीं देना चाहिए ज़्यादा। मैं भी इसको ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहता। इस सारे मसले एक्चुअली सुहेल बड़ैच ने दिया, हम नहीं दे रहे। हम तो सुहेल बड़ैच की मजम्मत कर रहे हैं, उसको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। सुहेल बड़ैच ने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है ना, इस सारे मसले में करके ना एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है, कल बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन वो बात यही है, मुझे याद आ गई बात के ना, और वो हालात उसी तरफ चल रहे हैं। मैंने ये अप्रैल में बात कह दी थी कि इमरान खान को अभी अंदर नहीं रख सकेंगे। आज मैं आपके सामने चले बात, मैंने अप्रैल में क्या कहा था, चले मैं बता देता हूँ। मैंने ये कह दिया था कि, और आज देखें, आज अगर आप सोचें, आप ज़रा गौर करें इस बात पे, एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता रह गया? अब क्या करना है? यानी जितने कार्ड थे सारे खेल लिए ना, अब क्या कार्ड रह गया? मिलिट्री कोड का कार्ड भी खेल गया, 9 मई का भी कार्ड खेल लिया आपने। 9 मई में अभी तक, यानी वो माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं कि 9 मई में अगर ऐसी बातें थीं, अगर मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, किस लीडर को तोड़ फोड़ करने पे, वो बगावत के दिनों में लेके आते हैं ना,
ठीक है ना, किस लीडर ने फिजिकली वहाँ पर मौजूद हो के ऐसे कोई एविडेंस सामने आई? इमरान खान की मेज़ के नीचे घुसा दिया आपने पुलिस वालों को, अरे को पता है, मैं तो मिलने जाया करता था इमरान खान के कमरे में, मेज़ के नीचे कितनी मेज़ पड़ी होती थी। अब ये छोड़ दें, हमें तो पता है इमरान खान जैसे बैठा करते थे, सारी दुनिया मजाक और कमाल की बात है, सिर्फ जब बड़ी मेज़ कहाँ पड़ी हुई है, बड़ी मेज़ पड़ी हुई है जहाँ जूम की कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी, तो वहाँ जब बैठते थे नज़र तो सबको नीचे आ जाता है, और वहाँ अंदर आम बंदा जा नहीं सकता था। यही मैं आपको अगली बात बता दूँ, इमरान खान साहब जो अपनी मीटिंग है ना, उसके अंदर आम बंदा तो जा ही नहीं सकता था। उनकी एक अपनी सिक्योरिटी लेयर, बिल्कुल बड़ी लेयर थी, इवन मोबाइल वगैरह सारा कुछ बाहर लेके आते थे। यानी आप इन बातों को, आपने सारे तजर्बे कर लिए, अब एस्टैब्लिशमेंट के पास कुछ नहीं रह गया। अब क्या, यानी अब दूसरा, अगर आज दूसरे कॉलम का अगर जिक्र करें कि कैदी को माफ़ी मांगनी चाहिए वरना बुढ़ जैसा इल्ज़ाम होगा, शर्म से डूब मरना का मकाम है ऐसे लोगों का, कि जो आप धमकियाँ दे रहे हैं ना इस बात को सामने रखते हुए, भाई वो माफ़ी, भाई मेरी एक बात सुने, वो मैं तो हबीब अकरम की ये बात है बताऊँ, उन्होंने कहा था कि 6 बातें इमरान खान साहब ने बताई थी, कहते हैं मैं 5 बता चुका हूँ, जो छठी बात का वो हल्का सा हवाला दे के कि जो कुछ अभी हो रहा है, और बल्कि वो SIFCA जो बनी है उसका भी हवाला दिया कि क्या कुछ होना है। यानी वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को इसीलिए सुकून से बैठा है, उसे समझ नहीं आ रही है इन लोगों को कि उसको डील कैसे करना है। उसने तजर्बे सारे इन्होंने कर लिए हैं, तजर्बे सारे अब इनके गले पड़ चुके हैं, इन्हें अब रास्ता कोई नहीं है। चौधरी साहब एक बात को समझे, बात को आप सर, ये ना हमारे आइनो कानून है, ये सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि ये कहते हैं माफ़ी मांग ले। अगर इमरान खान ने जुर्म किया है, उनके साथी लीडरों ने जुर्म किया है, तो यानी कि ना ये फील्ड मार्शल उन्हें माफ़ी देने की आइनो कानून की रूह से कैसे, यानी कि ना ये उनके पास अख्तियार है, ये अदालत सजा देगी, फिर अपील में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में ये जाएगा, भी मैं कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सदर ये ना माफ़ी दे सकता है। मैं ये भी कहूँगा कि ये भी उन्होंने एग्जरेटेड बात की है सुहेल बड़ाइश ने। हाँ, देखे ना, यहाँ तक अगर ऐसी बात है, अगर यूँ तक बात है, अब मेरे जहाँ तक मुझे पता है इस बात का कि एस्टैब्लिशमेंट किसी भी तरह इमरान खान को कबूल नहीं करना चाहती जी। ये तो एक ड्रामा कह सकते हो कि सुहेल बड़ाइश ने अपने एक ड्रामा छोड़ा है, पुल छेड़ी है। इमरान खान ने, देखिए माफ़ी किस चीज़ की मांगनी है, आपने 5 केसेस में सजाएं दिलवा दी चॉइस साहब। पहला था साइफर का, नीस्तो नाबूद हो गया, बड़ा दावे किए, बड़ा ड्रामे किए, और शर्म नहीं आती, कहते हैं हमारे साथ ये जुल्म हुआ। और इमरान खान ने जुल्म किया तुम्हारे साथ, तुम बैठ के अब इमरान खान साहब यानी क्या साबित करना चाहते हो? और जिसने किया था उसको पकड़ो जाके, तो तुम्हें रोका किसी ने? बिल्कुल सही बात, CCTV फुटेज सामने लाओ। इद्दत के केस में घटिया केस था, नीस्तो नाबूद हो गया। ऐसे ही है। तोशा खाना 1, तोशा खाना 2 सजाएं सस्पेंड है। तोशा खाना 3 जो है वो चला ही नहीं रहे। सही बात है, कुछ है ही नहीं। 190 मिलियन पाउंड था, लगाते छुट्टियों में बेल डिसाइड करते, सस्पेंशन खत्म है, वो केस कुछ नहीं है। केसेस अब इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी तारीख में वाहिद सियासतदान अब ये रह गया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तो उन्होंने केस बना लिया था ना वो वाला, और वो को कौम नहीं खड़ी हुई थी उस वक्त, यहाँ कौम खड़ी हो गई है। यहाँ अब मुश्किल है कौम को अंदर रखना, जितना मर्जी करते हैं। यहाँ वो FSF के सरबरा मसूद महमूद जैसा कोई वादा माफ हुआ भी नहीं मिल रहा। यानी कमाल की बात है, इन्होंने वादा माफ हुआ भी बनाए। हाँ जी। और वो देखे 9 मई के 4 वर्जन बने। कितने वर्जन बने? 4 वर्जन। जी। वो 4 वर्जन किसी ना किसी शक्ल में आते रहे, कभी कोई वादा माफ गवा, कोई वहाँ पर, वो सब के सब मुकर गए। यहाँ अभी देखे ना मलिक रियाज के साथ वादा माफ, वो मलिक रियाज सवाल क्यों, फरश ज़ादी के साथ देख रहा हूँ, सारों को आपने करके, यानी चाहते क्या हैं आप? अच्छा ये वादा माफ गुनाह की बड़ी बातें आ गई, और पीछे रहेंगे वो सारे। मुझे बताया ना, क्या जरदारी के गुनाह माफ़ हो गए, नवाज शरीफ के गुनाह माफ़ हो गए? इतना जुल्म, ज़्यादतियाँ, करप्शन, यानी क्या निज़ाम है आपका ये यार? नवाज शरीफ पे जिस दिन फर्दे जुर्म आयद होनी है उस दिन वो वज़ीर आज़म का आप गौर करें इस बात पर। ये कितना बड़ा और बड़ी मजाक बात, हमारी बड़ी बात, टाइम हमारा कुछ ज़्यादा हो जाना है, हमारे पास वक्त कम है। सिर्फ एक बात चौधरी साहब एक और बार याद रखें, इस पर हमने एक अलग प्रोग्राम करना है। क्या वाकई इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी? मेरे पास बड़े हक़ाइक़ मौजूद हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे हम। सर एक छोटी सी बात करता चलो, ये 2018 में कॉलम लिखा था ग्रीन पेज के ऊपर, जनरल बाजवा के डॉक्टराइन और सारा सुहेल बड़ाइश ने। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत आ गई। इमरान खान को सादा अक्सरियत नहीं दिला सकी ये एस्टैब्लिशमेंट, सादा अक्सरियत सर दिला नहीं सकी ना, बड़े क्लोज मार्जिन की बातें होती रही। और जब उन्होंने ये 17 सीटों को 2/3 बना दिया, तो उस वक्त नहीं बना सकते थे। सही कहा आपने, बना लेते उस वक्त।
उसकी वजह क्या है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी इमरान खान के साथ, उसका सबूत है। RTS सिस्टम कहा जाता है कि बिठाया ही इमरान खान को हटाने के लिए। इमरान खान को अक्सरियत मिल रही थी और उसको अक्सरियत देना चाहते नहीं थे। और अगली बात बड़ी ज़बरदस्त बताऊंगा आपको, एक और बड़ी मज़ा बताऊंगा आपको, इसी बात को आगे लेकर अगर आप चलें आप बड़ी आसानी से समझेंगे आपको कि ना, अगस्त 2018 में हुकूमत आई, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ खुद कह रहा है टीवी चैनल्स पे आकर कि जनरल बाजवा और जनरल फैज मील का राब्ता हो गया था। तो अब 6-8 महीने बाद ये एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो गई, या 3.5 साल एस्टेब्लिशमेंट साथ रही है, हमेशा 3.5 साल के अरसे के बाद नाराज हुई है। ये पाकिस्तान की तारीख है। पहले होता था 22 महीने, 24 महीने, 26 महीने। मुशर्रफ के बाद ये पीरियड उठ के 3.5 साल का जा चुका है। टाइम हमारा कुछ ज़्यादा हो गया, बार-बार इशारा हो रहा है। को इस इख्तितामी अल्फाज में ख़त्म करूँगा कि ख्वाजा आसिफ ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में ये कहा कि जब उन्होंने कहा कि आपके ऊपर बड़े एहसानात हैं इमरान खान के कि उन्होंने आपको बाहर जाने दिया, उन्होंने कहा कोई एहसान नहीं। उनका जो ये ना वो बाहर जाने दिया, कहते वो जो ये ना अदालत से, लाहौर हाई कोर्ट से बेल दिलवाई थी, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई थी। ये बात हकीकत है, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, वरना 5 अरब की श्योरिटी, 7.5 + 5 अरब की श्योरिटी थी, वो देके जाता। तो हकीकत है, ये इतराफ़ी बयान। चूँकि नाजरीन मौज़ूआत बहुत ज़्यादा हैं, वक्त हमारे पास यानी कि ना बहुत शार्ट है। इंशाअल्लाह ताला अगले ये ना प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। सुहेल बड़ैच से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि नाजुक और हसास मजहबी मामलात को सियासी बहस में मत लाया करें। उन्होंने फील्ड मार्शल की ज़ात को भी अपनी नासमझी से, अपनी नाफहमी से मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। एक हाफ़िज़ कुरान ऐसी बातें नहीं कह सकता जैसी सुहेल वड़ैच ने उनसे मंसूब कर दी हैं। सुहेल वड़ैच को अपने अगले कालम में माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनसे नासमझी में ये कालम लिखा गया। इसी पे मैं इख्तिताम करता हूँ। अकरम राई और मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाज़िर होंगे।